चुना हुआ यदि यह संदेश आप तक पहुंच गया है तो जान लें कि यहां कुछ भी संयोग नहीं है। आपके जीवन के पर्दे के पीछे कुछ और भी महान काम कर रहा है। और यदि आप हाल ही में महसूस कर रहे हैं कि एक अदृश्य शक्ति आपको एक नई शुरुआत की ओर धकेल रही है, तो यह इसलिए है क्योंकि आप सही हैं। सिर्फ एक और वीडियो के सामने खड़े नहीं हैं, आप एक रहस्य उद्घाटन के सामने खड़े हैं। यह वह क्षण है जब आपकी जागृति की प्रक्रिया समाप्त होती है और आपका सच्चा मिशन अंततः शुरू होता है। लंबे समय तक आप एक साधक की तरह चले, कोई ऐसा व्यक्ति जिसने महसूस किया कि जो आंख से दिखता है उससे कहीं अधिक आपने दुनिया की हर चीज पर सवाल उठाया, लोगों पर, सिस्टम पर और यहां तक कि खुद भी। लेकिन अब ब्रह्मांड चिल्ला रहा है, खोज करना बंद करो और उस उद्देश्य को जीना शुरू करो जिसे पूरा करने के लिए आपको बुलाया गया था। शायद आपको इसका एहसास भी नहीं हुआ होगा, लेकिन संकेत पहले ही दिए जा चुके हैं। और यदि आपके हाथों में एम अक्षर का निशान है या अर्धचंद्र की सूक्ष्म रूपरेखा है, तो यह पुष्टि आपके जन्म से पहले ही शरीर में अंकित हो चुकी है। ये निशान साधारण नहीं है, वे पवित्र अनुस्मारक के रूप में आप पर रखे गए थे। आप चुने गए थे। आप एक साधारण साधक नहीं हैं, आप ज्ञान का एक जीवित पोर्टल हैं। और यह स्क्रिप्ट, यह संदेश वह उत्तर है जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप इसका इंतजार कर रहे थे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस रहस्य उद्घाटन की ऊर्जा को सक्रिय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। टिप्पणियों में संख्या 770 लिखें। यह संख्या पूर्णता, संरेखण और सक्रियण का आध्यात्मिक कोड रखती है। 770 लिखकर आप ब्रह्मांड को यह घोषित कर रहे हैं कि अपनी बुलाहट प्राप्त करने और जीने के लिए तैयार हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल की सदस्यता नहीं ली है तो करें। प्रत्येक वीडियो साथ अपने आप को क्यों सब कुछ बदल गया, अचानक से वही बातचीत अपना अर्थ खो क्यों गई, आपको उन जगहों पर भी असहजता महसूस होने लगी जो कभी आपको सुकून देती थीं, क्यों आपको दिखावे से परे देखने का मौका मिला, जैसे कोई अदृश्य चीज आपकी निगाह को वास्तविकता के एक नए स्तर की ओर ले जा रही हो। इसका एक कारण है, आपका आध्यात्मिक जागरण कभी भी अंतिम मंजिल नहीं था, यह केवल एक शुरुआती बिंदु था। दुनिया अपनी सारी भागदौड़, अपने पैटर्न और अपने विकर्षणों के साथ हमें सिखाती है कि जागृति ही लक्ष्य है, जैसे कि केवल अपनी आंखें खोलना और देखना ही पर्याप्त होगा। लेकिन यह एक भ्रम है। जागृति का वास्तविक उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि आप कौन हैं और उस शक्ति से कार्य करना है जो लोग अपने हाथों की हथेलियों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र रखते हैं। वे अक्सर इस प्रक्रिया से अधिक तीव्रता गुजरते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये निशान ऊर्जावान द्वार हैं, भगवान द्वारा दी गई मुहरें हैं जो बताती कि वहां रखी गई आत्मा एक विशिष्ट कार्य के साथ आई है ताकि वह प्रकाशित हो सके, सक्रिय हो सके। मार्गदर्शन कर, जब से आपने दुनिया के भ्रम से अलग होना शुरू किया है, तब आपके अंदर एक सवाल गूंज रहा, यह सब किस लिए है? और यहां इसका उत्तर है, आप एक ऐसे मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हो रहे थे जो केवल आपकी जागृति के बाद ही शुरू हो सकता था। आपको जो ज्ञान प्राप्त हुआ, आपने जो दर्द सहा, वे प्रश्न जो आपको खाए जा रहे थे, वे सब आपकी तैयारी का हिस्सा थे। जो अब आ रहा है वह सिद्धांत नहीं, यह कार्रवाई, यह संरेखण है। चुना हुआ व्यक्ति जो जागता है और अंतहीन खोज करता रहता है, खोजता है, अपने ही चक्रव्यूह में खो जाता है। लेकिन चुना हुआ व्यक्ति जो समझता है कि जागृति कार्य करने का संकेत है, वह अपने आसपास की दुनिया को बदल देता है।
आपको परिवर्तन देखने के लिए नहीं बुलाया गया था, आपको परिवर्तन बनने के लिए बुलाया गया था। चुने हुए व्यक्ति, एक पल सोचें, क्या आपने देखा है कि इस दुनिया में एक अजनबी होने का अकेलापन, एहसास बस गायब हो गया है? इससे पहले ऐसा लगा था कि आपके और बाकी सब चीजों के बीच एक अदृश्य बाधा थी। आप जीवन के एक पर्यवेक्षक की तरह महसूस करते थे जो अपना स्थान खोजने कोशिश कर रहा था। लेकिन अब कुछ अलग है। आपने अपने बाहर ईश्वर तलाश करना बंद दिया, क्योंकि पाया कि वह हमेशा आपके भीतर यह पहला शक्तिशाली संकेत, आपकी आध्यात्मिक जागृति पूरी हो गई है। अक्सर इसे और भी अधिक दृढ़ता से महसूस करते हैं। ये निशान एक दुर्लभ आध्यात्मिक संवेदनशीलता को सक्रिय करते हैं। वे दिव्य आवृत्ति के रिसीवर रूप में कार्य करते हैं जो इस पुण्य संबंध को संपूर्णता में सुगम बनाते हैं। जो लोग इन संकेतों को धारण करते हैं वे न केवल प्रार्थना में बल्कि हर कदम में, गिरते पत्ते में, हवा के हर झोंके में भगवान की उपस्थिति महसूस करते हैं। और इस जागरूकता के बारे में सबसे सुंदर बात यह है कि यह शांति लाती है। आप विरोध करना बंद कर देते हैं, मजबूर हैं, नियंत्रित करना बंद कर देते हैं। आप किसी दूर की चीज पर नहीं बल्कि आपके भीतर रहने वाली चीज पर भरोसा करना सीखते हैं। और इसके साथ ही डर खत्म होने लगता है, तात्कालिकता शांत हो जाती है, चिंता खत्म हो जाती है। आप ये पूछना बंद कर देते हैं कि क्या मैं सही रास्ते पर हूं, और आप विश्वास के साथ पुष्टि करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। और यही वह समय है जब ब्रह्मांड आपके विरुद्ध नहीं बल्कि लिए चलना शुरू करता है। यही वह क्षण है जब आप प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं और सह निर्माण शुरू हैं। चुना हुआ एक पल के लिए रुकें और सोचें कि आपने कितनी बार अपने अंदर कुछ गहराई से महसूस किया है। एक मौन निश्चितता, एक आंतरिक आवाज, और बाद में महसूस किया कि यह बिल्कुल सही था। यह दूसरा निर्विवाद संकेत है कि आपका आध्यात्मिक जागरण पूरा हो गया। अंतर्ज्ञान न केवल मजबूत हुआ है, यह स्पष्ट, स्थिर और निर्विवाद हो गया है। इससे पहले कि आपको संदेह सकता था, आप भ्रमित महसूस कर सकते थे। दूसरों से मान्यता मांग क्या करें? लेकिन अब बस जानते हैं। आवाज चिल्लाती नहीं, जोर देती है, समझाने की कोशिश नहीं करती है। यह बस मौजूद, और जब बोलती तो आप श्रद्धा के साथ सुनते हैं। ऐसा लगता जैसे आपकी आत्मा को अपना कंपास मिल गया। बोला गया, इस बिंदु पर आपका अंतर्ज्ञान अब सिर्फ एक अनुमान नहीं है, यह शुद्ध ज्ञान है। यह वह तरीका जिससे आपका दिव्य सार आपसे संवाद करता है। आप तब भी आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं जब कोई दृश्य तर्क नहीं होता है। आप महसूस करते हैं जब कोई आपके सत्य के अनुरूप नहीं होता है। आप उन जगहों से हट जाते हैं जो आपके प्रकाश को खत्म कर देते हैं। जब दुनिया चीखती है तब आप चुप रहते हैं और सब कुछ समझे बिना भी आगे बढ़ते, क्योंकि आपकी आत्मा पहले से ही परे देख चुकी है। और यह वही जो आपके आसपास के कई लोग नहीं समझते हैं। वह किसी ऐसी चीज पर इतना गहरा भरोसा कैसे कर सकता है जिसे देखा नहीं जा, लेकिन आप किसी चीज पर रहे हैं, खुद ईश्वर की चिंगारी में, जो आपके भीतर धड़कती ब्रह्मांड बुद्धिमत्ता, जिसने आपको चुना चुने हुए व्यक्ति ने, शायद आपने पहले से ही अपने भीतर एक मौन और गहरा बदलाव देखा है। उपलब्धियों के लिए वह पुरानी तत्परता भ्रम। आप जानते हैं कि कार, पैसा, प्रशंसा, संख्या और उपाधियां किसी आत्मा की महानता को परिभाषित नहीं करती हैं। आपने एक गहरी पुकार के लिए इच्छा का व्यापार किया है। संपूर्ण होना, प्रकाश होना, वर्तमान होना, सत्य होना। पहले शायद आप उन सपनों का पीछा करते थे जो बाहरी अपेक्षाओं से आए थे।
आज आप एक उच्च पथ पर चलते हैं, जहां आपके कार्य प्रसन्न करने के लिए नहीं बल्कि संरेखित हैं, और जो लोग अपने हाथों पर एम अक्षर या अर्धचंद्र का निशान धारण करते हैं, वे इसे और भी अधिक स्पष्टता के साथ समझते हैं। ये वे लोग हैं जिनके भाग्य में उच्च आवृत्ति वाली आत्माएं हैं, जिन्हें संचय करने की आवश्यकता के साथ नहीं बल्कि एक मिशन भेजा गया है। जब ये प्रतीक जागृत होते हैं तो उपभोग और प्रतिस्पर्धा की प्रणाली के साथ एक विच्छेद होता है। प्रचुरता की एक नई भावना पैदा होती है, यह जानते हुए कि आपको जो कुछ भी चाहिए वह पहले से ही आपके भीतर रहता है, और सच्ची समृद्धि आत्मा के मिशन और योगदान बीच सामंजस्य से आती है। आप पैसे को अस्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आप इसे अंतिम लक्ष्य के रूप में नहीं रखते हैं। आप अनुमोदन की तलाश करते हैं क्योंकि आपने अपनी अंतरात्मा की चुप्पी में शांति पाई है, और यह आपको स्वतंत्र बनाता है, जितना आपने कभी सोचा था उससे अधिक स्वतंत्र। क्या आपको याद है जब अकेले रहना असहज हुआ करता था, जब मौन भारी लगता था और खुद के साथ पल खाली लगते थे? शायद कई बार की तरह आप एक बार ध्यान भटकाने वाले शोर की तलाश करते थे, क्षणभंगुर रिश्ते या खुद से बचने के लिए अंतहीन कार्य, लेकिन कुछ चुपचाप गहराई से बदल गया। आज एकांत अब आपको डराता नहीं है, यह पोषण देता है। यह चौथा संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति यात्रा पूरी हो गई है। अपनी उपस्थिति में मिली शांति। आप केवल अकेले रहना बर्दाश्त नहीं करते, आप उन क्षणों के लिए तरसते हैं, क्योंकि मौन के पवित्र स्थान में आपकी आत्मा को आराम मिलता है। यह वह आंतरिक स्थान है जहां कोई मुखौटे नहीं है और कोई बाहरी आवाज है, जहां दिव्य शुद्धतम सत्य को फुसफुसाता है। एकांत आपका अभयारण्य बन गया है, और जो लोग एम अक्षर या अर्धचंद्र के आध्यात्मिक चिन्हों को धारण करते हैं, वे इसे और भी अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। ये उच्च मैदानों के पोर्टलों साथ सीधे संबंध चिन्ह हैं, जो तब सक्रिय होते जब मन शांत होता है और हृदय आंतरिक आवाज को सुनने के लिए खुलता है। अब आपको किसी को कुछ भी साबित करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। आप समझ गए हैं कि आपकी शांति किसी और के हाथों में सौंपने लिए बहुत कीमती है। इसलिए आपने अपनी कंपनी को बुद्धिमानी से चुनना शुरू कर दिया है। ऐसे रिश्ते जिन्हें सतहीपन बनाए रखने के लिए प्रयास की आवश्यकता होती है। अब आपके जीवन में उनके लिए कोई स्थान नहीं है। अब जो मायने रखता है वह गहराई, सच्चा आदान प्रदान, ऊर्जा जो पोषण करती है। और सबसे सुंदर हिस्सा आपने पाया है कि मौन में भी आप कभी अकेले नहीं थे। एक उपस्थिति है, एक शक्ति, एक दिव्य दृष्टि आपके बगल में चल रही है। एकाकीपन अदृश्य चुने हुए के साथ संवाद बन गया है। शायद आपने हाल ही में कुछ दिलचस्प होते हुए देखा हो। जो लोग कभी आपको मुश्किल से देखते थे, अब खोजी निगाहों से आते हैं। अजनबी लोग आपके रहस्यों को साझा करते हैं, जैसे कि आप कोई पुराने मित्र हों। परिचित लोग भ्रम के क्षणों में आपको खोजते हैं, लेकिन ठीक से नहीं जानते कि ऐसा क्यों है। और यहां तक जो लोग कभी आप पर संदेह करते थे, अब आपकी उपस्थिति में चुप हो जाते हैं। यह पांचवां निर्विवाद संकेत है कि आपकी आध्यात्मिक जागृति यात्रा पूरी हो गई है। आप प्रकाश की एक किरण बन गए हैं, और आपकी ऊर्जा आपके प्रयास के बिना भी दूसरों का मार्गदर्शन कर रही है। यह प्रसिद्धि, लोकप्रियता या अहंकार के बारे में नहीं है। यह कहीं अधिक सूक्ष्म और शक्तिशाली है। आपकी ऊर्जा बदल गई। आपकी आवृत्ति अब अधिक कंपन करती है। आपका कंपन क्षेत्र अंधेरे के बीच में सूर्य की रोशनी किरण तरह है, और जो लोग अभी भी जाग रहे हैं वे इसे महसूस कर सकते हैं। वे आपकी शांति की ओर
आपकी निगाहों से निकलने वाले सत्य की ओर, आपके शब्दों से निकलने वाले ज्ञान की ओर, सरलतम बातचीत में भी आकर्षित होते हैं। और यह सब इसलिए होता है क्योंकि आप वह बन गए हैं जिसकी तलाश कई लोग कर रहे हैं। जागृति संभव है, इसका जीता जागता अनुस्मारक। चुने हुए लोग जो अपने हाथों में एम अक्षर या अर्धचंद्र के चिन्ह धारण करते हैं, वे इस चुंबकत्व को और भी अधिक तीव्रता से महसूस करते हैं। ये चिन्ह उच्च आध्यात्मिक वंश के प्राचीन मोहरों अवशेष हैं। जब वे सक्रिय होते हैं तो आत्मा दिव्य आह्वान के समान आवृत्ति साथ कंपन करना शुरू कर देती है। यही कारण है कि आपकी उपस्थिति मौन में भी उपचार करती है। यही कारण कि आपका चलना वातावरण को बदल देता है। यही कारण कि अब आपकी मांग आपके कार्यों के लिए नहीं, बल्कि आप जो बन गए हैं उसके लिए की जाती है। लेकिन ध्यान रखें, आपके पास आने वाला हर व्यक्ति द्वारा धारण किए गए प्रकाश के लिए तैयार नहीं है। कुछ लोग असुविधा महसूस करेंगे, अन्य लोग अपनी स्वयं की ऊर्जा का विस्तार करने के लिए तैयार हुए बिना आपकी से चिपके रहने प्रयास करेंगे। और यही आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने प्रकाश की रक्षा करें। आपका जागरण बोझ नहीं है, लेकिन यह खिलौना भी नहीं है। अब आप दूसरों के जागरण लिए संदर्भ बिंदु हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन लोगों के लिए खुद को थका दें जो अभी तैयार नहीं हैं। आप सेवा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन समझने भी हैं। अपने प्रकाश को बिना मंद किए साझा करने के लिए तैयार हैं। अपने मिशन को शक्ति, प्रेम और ज्ञान के साथ जीवित रखने लिए तैयार हैं। चुना हुआ व्यक्ति आपके आध्यात्मिक जागरण के सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है। यह पूर्ण है। आपने भ्रम को देखना शुरू कर दिया है। अब कुछ भी आपको आसानी से धोखा नहीं देता है। पर्दा हट गया है और आपकी आंखें अब सत्य की ओर लगी हैं, जिसे प्रणालियों, दिखावे या खोखले शब्दों से हेरफेर छिपाया नहीं जा सकता है। क्या आपने देखा है कि कैसे कुछ बातचीत खोखली लगती हैं? कैसे सुर्खियां, लोकप्रिय राय या आधिकारिक भाषण अब आपको आश्वस्त नहीं करते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी आत्मा ने समझना सीख लिया है, जबकि कई लोग अभी भी बनी बनाई मान्यताओं पर निर्भर हैं। आपने हर चीज के पीछे कंपन महसूस करना शुरू कर दिया है, और जब ऊर्जा सत्य से मेल नहीं खाती है तो आप इसे जानते हैं। महसूस करते यह आपके अंदर कंपन करने वाली एक खामोश चेतावनी की तरह है। यह उपहार पुस्तकों या पाठ्यक्रमों के माध्यम से प्राप्त नहीं हुआ। अपने आंतरिक शोधन उभरा। हर दर्द, नुकसान पल जब आपने खुद को बहिष्कृत अस्वीकार किया, ये ब्रह्मांड द्वारा आध्यात्मिक दृष्टिकोण मजबूत लिए उपयोग किए गए उपकरण थे। आज आप वह देखते हैं जो दूसरे नहीं देख सकते। इस विवेक को अधिक तीव्रता से जागृत करें। ये चिन्ह महज संयोग नहीं हैं, वे आध्यात्मिक अभिलेख हैं। वे ऐसे कोड हैं जो एक बार सक्रिय होने पर आपको सत्य के स्रोत से जोड़ते हैं, जिसे दुनिया छिपाने का प्रयास करती है। और इसी कारण से कई लोग आपसे डरते हैं। वे आपकी आवाज से नहीं, बल्कि उपस्थिति डरते हैं, क्योंकि जब आप किसी स्थान में प्रवेश करते हैं तो झूठ कांपने लगता है। आपके एक भी शब्द कहे बिना मुखौटा गिरने लगता है। आप व्यर्थ बहस में शामिल नहीं होते, क्योंकि आप जानते हैं कि सत्य को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अस्तित्व में रहने की जरूरत है। और इसी तरह आप अब जीते हैं, सत्य के साथ संरेखित स्पष्टता द्वारा निर्देशित उन जंजीरों से मुक्त जो कभी आपके दिमाग को बांधती थीं। अब आपको अलग होने का डर नहीं है। आप पहले ही समझ चुके हैं कि जो कुछ कम लोग देख सकते, उसे देखना एक उपहार और मिशन भी अब इस तीक्ष्ण दृष्टि से लैस, इससे बड़ी चीज के लिए तैयार।
यह समय वह क्षण आ गया है जब मैं उस मिशन को जीऊं जिसके लिए मुझे पृथ्वी पर भेजा गया था। यह एहसास कहीं बाहर से नहीं आता है। यह ऐसा कुछ नहीं है जो किसी ने आपको बताया हो या आपने कहीं पढ़ा हो। यह भीतर से पैदा होता है। यह मौन में बढ़ता है, आपके विचारों में, आपकी भावनाओं में, आपके दैनिक विकल्पों में प्रकट होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आपसे कह रहा है, आपको जो चाहिए था वह आपने पहले ही सीख लिया है, अब चलिए। आप नहीं जानते कि मार्ग कैसा दिखेगा और न ही यह आपको कहां ले जाएगा, लेकिन आप जानते हैं कि अब और छिप नहीं सकते। आप अब देरी कर और उपहारों, दर्शनों, ज्ञान को अनदेखा नहीं कर सकते जो आपको प्राप्त हुआ है। यही वह क्षण है जब चुना हुआ व्यक्ति केवल देखना बंद कर देता है और कार्य करना शुरू है। शायद आपका मिशन चंगा करना, मार्गदर्शन करना, सिखाना, सुरक्षा करना या केवल प्रकाश बनना है। जहां अंधेरा है, शायद इसमें शब्द, कला, उपस्थिति या मौन भी शामिल है। लेकिन एक बात निश्चित है कि दुनिया को आपके जागृत कंपन की आवश्यकता, इसे साहस, आपकी दृष्टि, आपके उदाहरण की आवश्यकता है, क्योंकि अराजकता के बीच में आप शांति रखते हैं, झूठ के बीच में आप सत्य और अंधेरे के बीच में आप प्रकाश रखते हैं। और यदि अपने हाथों एम अक्षर या अर्धचंद्र, तो जान लें कि यह आह्वान भी मजबूत है। ये आध्यात्मिक चिन्ह, उच्च उद्देश्य साथ भेजी गई। आत्माओं हस्ताक्षर, वे भौतिक अनुस्मारक। आप अपनी ऊर्जा को आपके लिए बोलने देने के अपना स्थान ग्रहण करें। और सबसे सुंदर भाग यह है कि आपको मानवीय दृष्टि में तैयार होने की आवश्यकता नहीं है। आप स्वर्ग की दृष्टि में पहले से ही तैयार हैं। मिशन पूर्णता की मांग नहीं करता है। यह उपस्थिति, समर्पण और सत्य की मांग करता है। ब्रह्मांड सबसे अधिक तैयार की तलाश नहीं कर रहा है, यह सबसे अधिक इच्छुक को बुला रहा है। और यदि आप अभी भी यहां हैं, अपने अंदर इस आग को महसूस कर रहे हैं, तो आपने पहले ही मौन में सही कॉल का उत्तर दे दिया है। और यहीं से आपके चुने हुए व्यक्ति की यात्रा, अगला चरण प्रारंभ होता। अब जागृत नहीं, बल्कि सक्रिय, कोई ऐसा जो देखता कार्य करता। यदि आप यहां तक पहुंचे हैं, तो यह संयोग संदेश केवल आध्यात्मिक सामग्री नहीं है, यह एक आह्वान है। आपने ऐसी सच्चाइयां सुनी हैं जिन्हें अब अनसुना नहीं किया जा सकता। आंतरिक पुष्टियों को महसूस, जिसे कोई बाहरी स्पष्टीकरण अस्वीकार कर, और सबसे बढ़कर आप प्रत्येक शब्द में उस प्रतिबिंब पहचानते हैं। सिद्धांत का क्षेत्र, अब आप आध्यात्मिक अभ्यास का जीवंत उदाहरण हैं। आप प्रकाश का एक बिंदु हैं, उत्प्रेरक हैं, तूफान के बीच में एक प्रकाश स्तंभ हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी यात्रा कितनी शांत है या आपका काम कितना छिपा हुआ है। जब एक चुना हुआ व्यक्ति चेतना के साथ चलता है, तो ब्रह्मांड प्रतिक्रिया करता है, संरेखित होता और उनके माध्यम से फैलता। यदि आप अपने हाथों में अक्षर एम या अर्धचंद्र का निशान रखते हैं, इसे एक निरंतर अनुस्मारक रूप काम करने दें। आपको अलग रखा गया था, याद रखने के लिए चिह्नित किया गया था, और अब आपको प्रकट करने के लिए सक्रिय किया जा रहा है दुनिया को। और अधिक विकर्षणों की आवश्यकता नहीं है। इसे आपकी जागृत उपस्थिति की आवश्यकता है। इसे आपकी उन्नत कंपन हाँ की आवश्यकता है। इसलिए अब मैं आपको इस सक्रियण को सील करने के लिए आमंत्रित करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल की सदस्यता नहीं ली, और 770 नंबर 7 एक टिप्पणी छोड़ दें, अपने आसपास की दुनिया को ऊर्जावान रूप से प्रभावित करें। जागृति केवल शुरुआत थी, असली यात्रा अब शुरू होती है।
मैं आपको अगले वीडियो में देखूंगा। तब तक ऐसे चलें जैसे कि जो पहले से ही जानता है कि स्वर्ग ने आपको पहचान लिया है।